हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। हम देख रहे हैं रीट मेंस एग्जाम के लिए प्रश्नोत्तर। यह है प्रश्नोत्तर रीट लेवल प्रथम व रीट लेवल सेकंड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा यह प्रश्नोत्तर आरपीसी ग्रेड सेकंड प्रथम पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम आपके एनसीईआरटी आरबीसी के पैटर्न पर आधारित ही प्रश्नोत्तर देख रहे हैं। आज हमारा राजस्थान कला संस्कृति के अंदर टॉपिक राजस्थान के लोकगीत रहने वाला है। मैं आपके लिए राजस्थान के लोकगीत से टॉप 85 क्वेश्चन लेकर आया हूं, आप जो कि परीक्षा के संदर्भ से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। नमस्कार, मैं राजेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं कलाम सिविल सर्विस में। सभी मित्र वीडियो को लाइक व शेयर कर दें और कमेंट कर दें। जो नए मित्र जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, पिछले क्लास में क्वेश्चन ये पूछा गया था, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था। दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य से पूछा गया क्वेश्चन था, अंतिम हिंदू सम्राट मैंने आपसे पूछा था कौन था दोस्तों, तो राजा तिरुमल था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजा तिरुमल था। तो विजयनगर नगर की बात कर लेता हूँ। इसकी स्थापना करी थी दो व्यक्तियों ने करी थी। कितने लोगों ने की थी, दो व्यक्तियों ने इसकी स्थापना करते हैं, हरिहर तथा बुक्का। दोस्तों याद रखिएगा, दो व्यक्ति हैं, हरिहर तथा बुक्का, दोनों ये मिलकर स्थापना करते हैं विजयनगर की। और विजयनगर पे 4 वंशों का साम्राज्य रहता है दोस्तों, 4 वंशों ने यहाँ साम्राज्य किया था। आखिरी जो शासक थे वो थे राजा तिरुमल थे दोस्तों। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश को अल्लाह जिला बाई ने किस राग में गाया। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश को अल्लाह जिला बाई ने किस राग में गाया। दोस्तों कौन सी राग थी दोस्तों, कौन सी राग थी, वो थी आपकी मांड राग थी दोस्तों। सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको अल्लाह जिला बाई के बारे में। इनका जो जन्म होता है 1 फरवरी 1902 में होता है, याद रखिएगा 1 फरवरी 1902 में होता है, वो भी बीकानेर के अंदर। तो दोस्तों ये जो अपने गाने बजाने वाला काम जो शुरू करते हैं गंगा सिंह के दरबार से शुरू करते हैं। मृत्यु होने के बाद में इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिलता है दोस्तों, पद्मश्री अवार्ड भी मिलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मांड गायिका अल्लाह जिला बाई को पद्मश्री अवार्ड से कब नवाजा गया। दोस्तों कब नवाजा गया था, 1975 ईस्वी, 1982 ईस्वी, 1981 या 1987। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 1982 ईस्वी में इनको क्या मिला था, पद्मश्री मिला था दोस्तों, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। मारवाड़ क्षेत्र में प्रभावशाली व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर मारवी गीतों को कहा जाता है। यदि किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसके पीछे जो गीत गाए जाते हैं वो कौन से गीत होते हैं दोस्तों, रसाला, मरसिया, लश्करिया और रमगारिया। दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मरसिया हो जाएगा। तो कौन से गीत गाते हैं, मरने के बाद में मरसिया गाते हैं, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नववधु द्वारा अपने भाई या पिता की प्रतीक्षा की मनोदशा का वर्णन किस लोक गीत में किया गया। दोस्तों नववधु जब शादी हो जाती है औरत की, उसके बाद में अपने भाई या पिता की प्रतीक्षा करती है, तो उस मनोदशा का वर्णन करने के लिए कौन से लोकगीत में किया गया। दोस्तों जीरो, केवड़ा, सुवटिया या चिरमी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। तो वो कौन सा गीत है, चिरमी गीत है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। अपने प्रेमी की प्रतीक्षा में व्यथित स्त्री का वर्णन किस गीत में किया गया है, केसरिया बालम, केवड़ा, पंछीड़ा या चिरमी। दोस्तों अपने प्रेमी की प्रतीक्षा में पूछा गया आपसे, तो इसका हो जाएगा केसरिया बालम हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हड़ौती व ढूंढाड़ क्षेत्र में मेले के अवसर पर ढोलक व मंजीरों के साथ सामूहिक रूप से कौन सा गीत गाया जाता है। सामूहिक रूप से कौन सा गीत गाया जाता है, बिछुड़ो, रसियो, जोरावो या पंछीड़ा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पंछीड़ा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा। भीलनी स्त्री द्वारा प्रदेश गए पति को किस गीत द्वारा संदेश भेजा जाता है। भीलनी स्त्री द्वारा प्रदेश गए पति को किस गीत के द्वारा संदेश भेजा जाता है, कौन सा गीत है दोस्तों बताइएगा कमेंट में। तो वो गीत था सुवटिया गीत है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, मैंने उन्हीं को टॉप 85 में शामिल किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ताल व नृत्य के साथ उस समय गाए जाने वाले गीतों की रचना कहलाती है, कौन सी क्या कहलाती है दोस्तों, सारंग, चरचरी, चौबाली या लहंगी। दोस्तों तो कहलाती है चरचरी कहलाती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, विवाह के अवसर पर महिलाएं कुमार के घर जाकर चाक पूजन के समय कौन सा गीत गाती है। दोस्तों कुमार के घर जाके चाक पूजन, तो
कौन सा गीत हो जाएगा? चाक गीत ही हो जाएगा आपका। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। किसी की याद में आने पर गाए जाने वाले गीत को क्या कहा जाता है? किसी की याद आ जाए तो उस टाइम जो बंदा गीत गाता है तो क्या कहते हैं उसको? हिचकी, कागा, कुरंजा या पपिया? क्या कहते हैं दोस्तों? हिचकी कहते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। मायरा या बात के समय गाया जाने वाला कौन सा लोकगीत है इनमें से? जुलरिया, हालरियो, हिंडोलियो या जला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जुलरिया हो जाएगा दोस्तों। मायरा या बात के समय गीत गाया जाता है, कौन सा गीत गाया जाता है? जुलरिया गीत गाया जाता है। प्रेमिका अपने प्रेमी की याद में कौवे को संदेश देकर प्रेमी को बुलाने हेतु कौन सा गीत गाती है? देख लो, प्रेमिका अपने प्रेमी की याद में कौवे को भेजती है अपना संदेश देकर, उसे बुलाने के लिए कौन सा गीत गाती है? हिचकी, कागा, कुरंजा या पपियो? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। बी कागा गीत हो जाता है दोस्तों। कौवे को भेजते हैं उसे क्या बोलते हैं? कागा बोलते हैं, याद रखिएगा ना। लड़कियां द्वारा गाया जाने वाला सामूहिक लोकगीत गुड़ला किस क्षेत्र में गाया जाता है दोस्तों? गुड़ला इंपॉर्टेंट गीत है दोस्तों, याद रखिएगा। गुड़ला नृत्य भी है जिसके अंदर एक मटके में क्या करते हैं? छिद्र कर देते हैं, उसके अंदर दीपक जला के नृत्य किया जाता है, गुड़ला नृत्य। तो गुड़ला गीत पूछा गया यहाँ पे कौन से क्षेत्र में है? तो जोधपुर क्षेत्र आपका राइट हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। वधु के घर से स्त्रियां जब वर की बारात का डेरा देखने जाती है तब कौन सा गीत गाया जाता है? वधु के घर से दोस्तों जब स्त्रियां जहां बारात ठहरी होती है उसको पहली बार देखने के लिए जाती है, उस टाइम गीत गाते हुए जाती है, तो वो कौन सा गीत गाती है दोस्तों? जला, दुपट्टा, सीठना या कुकड़ी? तो कौन सा गीत था दोस्तों? वो जला गीत था। कौन सा गीत था? जला गीत। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेटी की विवाह पर उसकी विदाई के समय कौन सा गीत गाया जाता है? जब बेटी की शादी होने के बाद उसकी विदाई की जाती है तो कौन सा गीत गाया जाता है? गोरबंद, मुम्मल, ओल्लू या हिचकी? दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ओल्लू हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। मारवाड़ क्षेत्र में होली के बाद गाया जाने वाला कौन सा लोकगीत प्रसिद्ध है दोस्तों? कौन सा गीत है मारवाड़ क्षेत्र में? कौन सा हो जाएगा? गुड़ला लोकगीत हो जाएगा आपका सही आंसर। होली के अवसर पर ब्रज क्षेत्र में गाया जाने वाला लोकगीत है। ब्रज क्षेत्र में कौन सा लोकगीत गाया जाता है होली के अवसर पर? कौन सा? रसिया गाया जाता है। सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। मेवाड़ के भीलों द्वारा गाया जाने वाला युगल गीत कौन सा है? मेवाड़ के अंदर भीलों द्वारा युगल गीत गाया जाता है। हरजस, हिचकी, हमसीडो या बिछड़ो? दोस्तों कौन सा गीत है? तो कौन सा है? हमसीडो हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर। वैवाहिक लोकगीत जो हंसी ठिठोली भरे होते हैं कैसे होते हैं दोस्तों? वैवाहिक लोकगीत जो हंसी ठिठोली भरे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कौन से लोकगीत हैं वो? सीठना, हरजस, सुपना या गुगरी? दोस्तों कौन सा गीत है वो? बताइएगा। वो हो जाएंगे सीठना गीत आपका हो जाएगा दोस्तों। 20वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? कौन सा गीत है दोस्तों राजस्थान का राज्य गीत? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके लिए। तो जो राज्य गीत है हमारा केसरिया बालम हमारा राज्य गीत है। विवाह के अवसर पर दूल्हे की सालियों द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं? कौन से गीत गाए जाते हैं बताइएगा मुझे। विवाह के अवसर पर दूल्हे की जो सालियाँ होती है वो गीत गाती है, कौन से गीत गाती है वो? तो वो गीत गाती है कौन सा? दुपट्टा गीत गाती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। रजवाड़ा में शराब का सेवन करते समय कौन से गीत गाए जाते हैं? जब रजवाड़ा में जब शराब पीते हैं तो उस टाइम गीत गाए जाते हैं, कौन से गीत हैं दोस्तों? कौन से गीत है वो? दारूडी गीत है, याद रखिएगा। सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। विवाह के अवसर पर निकासी के समय गाए जाने वाले गीतों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? चाक गीत, बंदावा गीत, घोड़ी गीत या होल्लर गीत? दोस्तों तो घोड़ी गीत कहा जाता है उसको। विवाह के अवसर पर जब निकासी होती है तब ये गीत गाए जाते हैं। मेवाड़ क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर कौन से लोकगीत गाए जाते हैं? मेवाड़ जो क्षेत्र बढ़ता है अपना उसके अंदर पूछा गया दीपावली के अवसर पर कौन से लोकगीत गाए जाते हैं? कौन से गाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हीड हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? हीड गीत गाए जाते हैं। 25वां प्रश्न आपके सामने है। राजस्थान के वे लोकगीत जो सामंतों व समर्थ लोगों द्वारा महफिलों में गाए जाते थे, कौन से गीत महफिलों में गाए जाते थे दोस्तों? कलाली गीत, पंछीड़ा, गढ़ गीत? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? गढ़ गीत ही हो जाएगा आपका राइट आंसर, याद रखिएगा।
अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मैं तो मरी होती राज, खा गयो बेरी बिछुड़ो। इस लोकगीत का प्रयोग किस क्षेत्र में है दोस्तों? कौन से क्षेत्र में है इस गीत का? वागड़ में, मेवाड़ में, हाड़ौती में या मारवाड़ में दोस्तों? तो हाड़ौती क्षेत्र में है, याद रखिएगा। मैं तो मरी होती राज, खा गयो बेरी बिछुड़ो। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। गौरी देवी राजस्थानी किस गायन शैली से जुड़ी हुई है? गौरी देवी राजस्थानी किस गायन शैली से जुड़ी हुई है? लंका, मांगनियार या मांड या तालबंदी दोस्तों? कौन से, कहाँ से जुड़ी हुई है? मांड से जुड़ी हुई है गौरी देवी भी, याद रखिएगा। सारंग संगीत किस समय गाया जाता है? किस समय गाया जाता है? सुबह, दोपहर को, शाम को या रात को? कब गाया जाता है दोस्तों? वो गाया जाता है दोपहर काल में गाया जाता है सारंग गीत, याद रखिएगा। ध्रुपद गायकी के लिए वर्तमान में कौन सा घराना प्रसिद्ध है दोस्तों? ध्रुपद गायकी बताइएगा, कौन सा घराना? दिल्ली घराना, किराना घराना, डागर घराना या जयपुर घराना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, कौन सा घराना हो जाएगा? जयपुर घराना ही आंसर इसका सही हो जाएगा, जो कि ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। 30वां क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से मांड गायिका कौन है? कौन है मांड गायिका? गंगूबाई, गौरी देवी, परवीन रंगीली, रोशन आरा बेगम? कौन है दोस्तों? तो वो हो जाएगी गौरी देवी मांड गायिका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। लांगुरिया लोकगीत कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? लांगुरिया लोकगीत बताइएगा कहाँ का है? कौन सा गीत है लांगुरिया? बताइएगा। विवाह गीत है क्या, होली गीत है या प्रेम गीत है? लांगुरिया लोकगीत पहले तो आप मुझे बताइए कहाँ का प्रसिद्ध है, ये बता दीजिएगा। कौन से क्षेत्र में लांगुरिया लोकगीत गाए जाते हैं? और दूसरा ये है कि लांगुरिया जो लोकगीत है वो क्या है? विवाह गीत है, होली गीत है या प्रेम गीत है या भक्ति गीत है दोस्तों? तो वो कौन सा है? भक्ति गीत है लांगुरिया, याद रखिएगा। राजस्थान में भात या मायरा संपन्न होने के समय कौन से लोकगीत गाए जाते हैं? मायरा या भात जब संपन्न होता है तो गीत गाए जाते हैं। कौन से गीत है दोस्तों बताइएगा? वो गीत हो जाएंगे हमारे बीरा गीत हो जाएगा। बीरा भाई, भाई भात लेके आता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो भाई के लिए वो जो गीत गाते हैं उसे बोलते हैं बीरा गीत गाए जाते हैं। खेत की जुताई करते समय तेजा जी की भक्ति में कौन सा गीत गाया जाता है? कौन सा गीत है वो? बिनजारा है क्या, फलसड़ा, कौन सा, तेजा या रसाला? तो तेजा गीत हो जाएगा, आपके सामने हो जाएगा। कौन सा गीत हो जाएगा? तेजा जी के भक्ति में तेजा जी गीत गाया जाता है, याद रखिएगा। अमरकोट के सोडा राणा रतन सिंह का लोकप्रिय जो पश्चिमी क्षेत्र में गाया जाता है, क्या गाया जाता है? काचबा, रतन राणा, मुम्मल या ढोला मारू? कौन सा गाया जाता है बताइएगा मुझे। तो रतन राणा हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अमर सिंह सोडा, राणा रतन सिंह का लोकगीत, तो राणा रतन राणा हो जाएगा। कौन से गीत में बालों के श्रृंगार का वर्णन मिलता है? कौन से मिलता है भाई बालों के श्रृंगार का वर्णन? कांगसियो क्या, काजलियो, इंडोनी, पणियारी? तो इसका पता लग गया होगा अभी तक। कांगसियो, बालों के श्रृंगार का वर्णन मिलता है दोस्तों, याद रखिएगा। राजस्थान में होली के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है होली के अवसर पर गीत गाए जाने वाले? रसाला, पणिहारी, घूमर या फाग? पहुंच गए होंगे, फाग आंसर तक। अगला क्वेश्चन, मांड गीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? मांड गीत कौन से क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? जैसलमेर बीकानेर है क्या? कौन सा है? तो यही है दोस्तों आपका जैसलमेर बीकानेर मांड गीत के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप क्लास के अंत तक बने रहिएगा, पूरे क्लास देखिएगा, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो नए दोस्त जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सारे दोस्त एक बार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट जरूर कर दिया करो दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। राजस्थानी लोकगीतों का सहज समण कहलाता है, क्या कहलाता है? रतन राणो, चौबाली, कामण या कलाली? दोस्तों क्या कहलाता है? चौबाली कहलाता है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। 16 श्रृंगार में शामिल काजल से संबंधित श्रृंगारी गीत है, कौन सा है? कांगसियो, कामण, काजलियो, कलाली? कौन सा बताइए भाई? काजलिया है दोस्तों, 16 श्रृंगार में शामिल है, ये याद रखिएगा। काजल से काजलियो बन जाएगा दोस्तों। दीपावली के अवसर पर मेवाड़ क्षेत्र में छोटे छोटे बच्चों की टोलियां द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? कौन सा गीत है भाई मेवाड़ क्षेत्र में? टोली बना के बच्चे जो गीत गाते हैं, कौन सा गाते हैं? इसका जो आंसर हो जाएगा होलर, धुंसा या हरनी या लोवड़ी? तो जो हरनी या लोवड़ी एक ही नाम है दोनों, तो यही गीत गाए जाते हैं छोटे बच्चों के द्वारा। तो सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। राजस्थान श्रृंगारी गीत जिसमें सवाल जवाब होते हैं, कौन से भाई जिसमें सवाल जवाब पूछे जाते हैं? कलाली गीत, हरजस गीत, कामण गीत या सुपना? कौन सा गीत है भाई?
कलाली गीत है जिसमें सवाल जवाब किए जाते हैं। श्रृंगारी गीत है, याद ये भी रखिएगा साथ में आप। विवाह के समय ढोला मारू की उम्र क्या थी भाई? अपने ढोला मारू की कथा सुनते रहते हैं, कहानी सुनते हैं, तो आप ये बताइएगा ढोला की उम्र कितनी थी उसके अंदर, और मारू की बताइएगा। ढोला की 3, मारू की 1.5, ढोला की 5 या मारू के 2.5, ढोला की 4 या मारू की 2, ढोला की 2 या मारू की 1, बताइए कौन सा भाई इसका आंसर है? इसका आंसर ये हो जाएगा पहला, ढोला की उम्र थी 3 और मारू की थी 1.5 वर्ष। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? ढोला, मारू, सिरोही। सही है भाई साहब ये तो। रसिया, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, रसिया बिल्कुल सही बोल रहे हैं तो। बिछुड़ा, क्या बिछुड़ा सही है क्या दोस्तों? तो यही गलत है, बताइएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। जो बिछुड़ा गीत गाते हैं कौन से क्षेत्र में गाते हैं? कमेंट बॉक्स में मैं इंतजार करूंगा आपका। 44वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गीत वह उसका प्रतीक असुमिलित है? इधर गीत दे रखे हैं, इधर क्या दे रखे हैं? प्रतीक दे रखे हैं। तो कौन सा? पिपली गीत, पीपल वृक्ष, ये भी सही है भाई। कांगसिया, कंगा, ये भी सही है। कुरंजा गीत, कुरंजा, ये भी सही है। कागा गीत, कोयल लिख दिया भाई साहब, यही गलत हो गया आपका। क्या गलत हो गया आपका? यही चौथा नंबर जो आंसर हमारा ये गलत है आपका, याद रखिएगा। और ये गलत है इसका जो असुमिलित है, लेकिन ये इसका आंसर है हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। कागा गीत क्या बोलेंगे इसको? कौवा बोल देंगे। तो कौवा इसका जो प्रतीक चिन्ह, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? कौन सी लोक गायकी में सम्मिलित नहीं है दोस्तों? कौन सी नहीं है? 12 मास नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। भक्ति रस युक्त लोकगीत जिसमें राम और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन होता है, किसमें राम और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन होता है? रसिया, हरजस, राती जोगा या होल्लर? किसमें होता है? हरजस में होता है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। मौर्य गीत संबंधित है, मौर्य गीत बताइएगा किससे संबंधित है? विवाह से है क्या? विधवा, आदिवासी या बालिकाओं से दोस्तों? तो मौर्य गीत याद रखिएगा बालिकाओं से संबंधित है, याद रखिएगा। राजस्थान का वह प्रसिद्ध लोकगीत जिसमें ऊंट के श्रृंगार का वर्णन मिलता है दोस्तों, ऊंट के श्रृंगार का वर्णन किसमें मिलता है? तो गोरबंद, याद रखिएगा गोरबंद। ऊंट के गले का आभूषण भी है दोस्तों, याद रखिएगा गोरबंद क्या है? ऊंट के गले का आभूषण भी है। ये जो गोरबंद है ये ग्रामीण क्षेत्रों में गाया जाता है। कौन से ग्रामीण क्षेत्र पड़ते हैं दोस्तों? मरुस्थलीय क्षेत्र बोल देंगे अपन, या शेखावटी क्षेत्र, दोनों में ये गाए जाते हैं। लोकप्रिय गीत है महारो गोरबंद नखरा लो, सुना होगा आपने बहुत बार दोस्तों। इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। राजस्थान की प्रथम महिला मांड गायिका कौन थी दोस्तों, जिसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया? हमने पहले क्लास के शुरू में हमने इसकी बात कर ली थी, जिसे पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा अल्लाह जिलाई बाई हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। संगीत के जगत से जुड़े किस कलाकार को मरणोपरांत राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया? किसे? बताइएगा दोस्तों। संगीत के जगत से जुड़े किस कलाकार को मरणोपरांत राजस्थान रत्न दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा खेमचंद प्रकाश, मोहम्मद रफ़ी, जगजीत सिंह या भूपेन हजारिका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जगजीत सिंह दोस्तों, याद रखिएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिएगा जो जगजीत सिंह है उनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है, ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चार बेत जो राजस्थान की प्रसिद्ध लोक गायन शैली है कहाँ की प्रसिद्ध है? चार बेत कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? जैसलमेर, टोंक, बांसवाड़ा या गंगानगर? चार बेत कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? टोंक की प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो इसको। मांड गायिका से संबंधित गायक या गायिका निम्नलिखित में से कौन है? उषा चौहान, इल्ला अरुण, अल्लाह जिलाबाई और उषा उथुप। तो मिल गया वो आंसर आपको लगता है मुझे, सी नंबर तक पहुंच गए होंगे अल्लाह जिलाबाई। प्रसिद्ध संगीतज्ञ रमाबाई पुत्री किसकी थी भाई साहब? बताइएगा अभी ये बताओ आंसर, तब माने आपको। महाराणा अमर सिंह, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा या महाराणा जैत सिंह किसकी पुत्री थी दोस्तों रमाबाई? तो वो पुत्री थी किसकी? महाराणा कुंभा जी की पुत्री थी रमाबाई, याद रखिएगा। जैसलमेर जिले में पति के प्रदेश जाने पर उसके वियोग में गाए जाने वाले गीत कहलाते हैं दोस्तों। पति घर से दूर चला गया, विदेश चला गया, उसके याद में जो गीत गाए जाते हैं क्या कहलाते हैं वो दोस्तों? सुवटिया, झुरावा, हमसीडो या पिपली? क्या कहलाते हैं? झुरावा कहलाते हैं दोस्तों। जैसलमेर इलाके में कहलाते हैं, याद रखिएगा।
बालक के जन्मोत्सव पर गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? जब बच्चे का जन्म होता है तो कौन सा गीत गाया जाता है? हालरियो, होलर, घोड़ी या गड्ड गीत? कौन से गीत है वो? होलर गीत है, याद रखिएगा, जब बच्चे का जन्म होता है। कालबेलिया महिलाओं द्वारा हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाने वाला प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? कालबेलिया महिलाओं द्वारा हाड़ौती क्षेत्र में कौन सा गीत है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा बिछड़ो गीत है, याद रखिएगा। कौन सा गीत है? बिछड़ो गीत है। घूमर लोकगीत किस त्योहार पर मनाया गाया जाता है? घूमर लोकगीत किस त्योहार पर गाया जाता है दोस्तों? गणगौर, दीपावली, तीज, होली? पहुंच गए होंगे आंसर तक आप। गणगौर, गणगौर इसका राइट हो जाएगा। जब गणगौर त्योहार होता है तो घूमर लोकगीत गाए जाते हैं दोस्तों। क्या गाए जाते हैं? घूमर लोकगीत गाए जाते हैं। वर को जादू टोने के प्रभाव से बचाने हेतु गाए जाने वाले गीत कौन से है भाई? जादू टोने से बचाना है तो कौन से गीत गाना पड़ेगा आपको? तो वो गीत गाना पड़ेगा आपको कौन सा? कामण गीत गाना पड़ेगा आपको, यदि जादू टोने से बचाना है आपको तो। सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए गाए जाने वाले लोकगीत है। सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए कौन से लोकगीत गाए जाते हैं? चिरमी, कागा, पपैया या कुरंजा? तो कौन से हैं वो? पपैया गीत है। पपैयो जो गीत है वो सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए गाए जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। विवाह के अवसर पर अतिथियों के आगमन पर गाए जाने वाले लोकगीत है। जब अतिथि आते हैं विवाह के अवसर पर तो कौन से लोकगीत गाए जाते हैं? सीठना, फलसड़ा, फाग या रसाला? तो कौन सा है वो? फलसड़ा गीत है जो जब अतिथियों के आगमन पर गाए जाते हैं, याद रखिएगा। होली के अवसर पर राजपूत स्त्रियां द्वारा गाया जाने वाला कौन सा लोकगीत है? होली के जब अवसर होते हैं तो राजपूत स्त्रियां गीत गाती है। कौन सा गीत गाती है भाई, पता है क्या? कौन सा गीत गाती है? वो जो गीत गाती है वो गाती है लूर गीत गाती है, देखिएगा। पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। माता द्वारा अपने बच्चे को सुलाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? भाई ये प्रश्न कौन गलत कर पाएगा? कोई भी, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। माता द्वारा अपने बच्चे को सुलाने के लिए क्या गाई जाती है? लोरी गाई जाती है, देखिएगा। सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। विवाह के अवसर पर विदाई के समय कौन सा गीत गाया जाता है? विदाई के समय कौन सा गीत गाया जाता है बताइएगा भाई। क्या गाया जाता है? कुकुटलू गाया जाता है, हलरियो या कामड़ या कोयलड़ी? कौन सा भाई? तो कोयलड़ी गाई जाती है विदाई के अवसर पर, याद रखिएगा। राजस्थान के शेखावटी हाड़ौती क्षेत्र में वर्षा ऋतु के आगमन पर कौन से गीत गाए जाते हैं? कौन से? पनिहारी, बादली, गोरबंद, पंछीड़ा? तो बादली गीत गाए जाते हैं। तो बादल आएंगे तभी तो बरसात आएगी ना, तो बादल के आगमन पर गीत गाए जाते हैं। गर्भावस्था के 8वें महीने में गाया जाने वाला गीतों कहा जाता है। 8वें महीने में जब बच्चा होता है तो उसको क्या कहते हैं? गर्भावस्था में जब 8वें महीने में जब बच्चा होता है उस टाइम गीत गाए जाते हैं। कौन से गीत गाए जाते हैं भाई दोस्तों, बताइएगा कौन से गीत हैं वो? तो वो है अजमो गीत हो जाएगा आपका सही। अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है। विवाह के अवसर पर दूल्हा तोरण पर पहुंचता है तब कौन से गीत गाए जाते हैं? दूल्हा जब तोरण मारता है या पहुंचता है तो उस टाइम गीत गाते हैं। कौन से गीत गाते हैं? कोयलड़ी, कुकड़ी, सुपड़ा या कुकुडलू? तो कुकुडलू गीत गाते हैं दोस्तों। डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पटेलिया, बिछिया, लालर? क्या भाई? पटेलिया, बिच्छर, लालर क्या भाई बताइएगा ऑप्शन में मुझे। राजस्थानी आभूषण, लोकगीत, लोकवाद्य, लोक नाटक? क्या भाई? लोकगीत हो जाएगा आपका सही आंसर। सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? सुवटिया ग्रासीय स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से या भील स्त्री? सुवटिया बताइएगा। भील स्त्री से लगा लो दोस्तों, भील स्त्री इंपॉर्टेंट लगा लो इसको, हर बार एग्जाम में आता रहता है ये सुवटिया से। तो ये भील स्त्रियों का इनका संबंध है। जयपुर के इतिहास में निम्न में से किस एक कला, संगीत एवं साहित्य का महान आश्रयदाता माना जाता है? सवाई माधो सिंह प्रथम, सवाई प्रताप सिंह, सवाई जगत सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह? किसे माना जाता है? बी सवाई प्रताप सिंह को माना जाता है। पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किसके द्वारा रचित है? पंछीड़ा नामक जो गीत सुनते हो आप तो वो किसके द्वारा रचित है भाई? दुर्गा प्रसाद चौधरी, सुमनेश जोशी, माणिक्यलाल वर्मा, जयनारायण व्यास? तो वो था माणिक्यलाल वर्मा। पंछीड़ा लोकगीत के इनके रचयिता हैं दोस्तों। संगीत के जयपुर के गाने के प्रसिद्ध संगीतकार कौन माने जाते हैं? जयपुर के गाने पूछा गया है तो भीमसेन जोशी, गिरिजा देवी, गौरी देवी या मल्लिकार्जुन मंसूर? तो क्या हो जाएगा? मल्लिकार्जुन मंसूर हो जाएगा राइट आंसर इसका। मांड गायकन शैली में महिलाओं द्वारा जन्मोत्सव पर गाया जाने वाला गीत है। कौन सा गीत है? जच्चा, घुघरी, राती जगह या हिंडोलिया? कौन सा गीत है दोस्तों? घुघरी गीत है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए। रेगिस्तानी इलाकों में स्त्री द्वारा वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला लोकगीत जिसमें प्रेसी अपने परदेसी पति को संदेश देती है।
कहाँ दे रही है संदेश? अपने प्रदेश में बसे हुए पति को संदेश देती है। कौन से गीत से? पनिहारी, इंडोनी, जीरो या पिपली? कौन सा गीत है दोस्तों? वो है पिपली गीत के द्वारा। पिपली गीत के द्वारा अपने पति को संदेश देती है। मनोती पूर्ण होने पर या विवाह के अवसर पर रात भर जागकर गाए जाने वाले गीत को क्या कहा जाता है भाई? क्या कहते हैं? राती जोगा कहते हैं। बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ये तो सबका सही होना चाहिए, क्वेश्चन गलत होना ही नहीं चाहिए था किसी का। विख्यात गजल गायक जगजीत सिंह का पैतृक निवास कौन सा जिला भाई? बताइएगा। राजस्थान में कौन सा है? तो गंगानगर हो जाएगा हमारा। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सहरिया जनजाति के द्वारा वर्षा ऋतु में कौन सा गीत गाया जाता है? कौन सा? लैंगी आला दोनों गाए जाते हैं। कौन सा गाया जाता है? लैंगी और आला दोनों गीत गाए जाते हैं, याद रखिएगा। तो सी नंबर ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विवाह के अवसर पर वर वधू के लिए कौन से गीत गाए जाते हैं? कौन से गीत हैं भाई वर वधू के लिए? कौन से गीत हैं? बन्ना बन्नी है क्या? हाँ, लगा लो। बन्ना और बन्नी गीत इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पूछा गया आपसे। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर? कहाँ पर है भाई? जोधपुर में है, याद रखिएगा। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। मरुभूमिका की कोकिला आ गया। देखो क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया दोस्तों। मरुभूमि की कोकिला किसे कहते हैं? गौरी बाई, बन्नो बेगम, मांगी बाई, अल्लाह जिला बाई? मरुभूमि की कोकिला किसे कहते हैं? अल्लाह जिला बाई को दोस्तों याद रखिएगा। बीकानेर से इनका संबंध था, मैंने बताया था। गंगा सिंह के समय इन्होंने अपना गायन कार्य शुरू किया था। निम्नलिखित में से पुत्र जन्म से संबंधित गीत कौन सा भाई? पुत्र का जब जन्म होता है तब कौन सा गीत है? पनिहारी, कामण या होल्लर या रसिया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा होल्लर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? होल्लर गीत हो जाएगा। रसिया किस क्षेत्र में गाया जाने वाला लोकगीत है दोस्तों? रसिया किस क्षेत्र में गाया जाना जाता है? किस क्षेत्र में गाया जाता है दोस्तों रसिया गीत? पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान या पश्चिमी राजस्थान? कहाँ पे गाया जाता है दोस्तों रसिया गीत? तो वो गाया जाता है आपका पूर्वी राजस्थान में गाया जाता है दोस्तों। कहाँ गाया जाता है? पूर्वी राजस्थान में गाया जाता है। करौली क्षेत्र में कुल देवी केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत कौन से हैं? कौन से हैं भाई करौली क्षेत्र में कुल देवी केला देवी के लिए? तो भाई साहब लगा लिया होगा आपने, लांगुरिया गीत लगा लो। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लगा लो और इसका आंसर भी लांगुरिया लगा लो। श्रावण मास में राजस्थानी महिलाएं झूला झूलते हुए कौन सा गीत गाती है? बिणजारा, लावणी, इंडोनी या हिंडोलिया? दोस्तों कौन सा गीत गाती है याद रखिएगा? तो वो गीत गाती है हिंडोलिया गीत गाती है, याद रखिए। श्रावण मास में झूला झूलते हुए हिंडा जैसे राजस्थानी भाषा में हिंडा लेना, हिंडोलिया उसको झूला को बोलते हैं दोस्तों, रखिएगा। कलाली क्या है भाई? कलाली की जाति है क्या? बताइएगा। लोकगीत है कलाली या लोकवाद्य या लोक नाटक है? तो वो क्या है? एक लोकगीत है दोस्तों कलाली। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कभी। दामाद के ससुराल आगमन पर गाए जाने वाले गीत कौन से हैं भाई? बताओ। दामाद जब ससुराल में आता है तो कौन से गीत गाए जाते हैं? तो पावना। कौन से भाई? इसका आंसर हो जाएगा पावना गीत गाया जाता है। कौन सा गीत गाया जाता है? पावना। चलते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था दोस्तों? आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आंसर दोगे आप मुझे किस में दोगे? कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों। यदि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे, इनका स्तर कैसा था, तो आप मुझे ये जानकारी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्लास कैसे लगी अपनी राय ज़रूर दें दोस्तों। सभी दोस्त वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट कर दें। जो नए दोस्त जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। बाय।